Hello students, our next topic is states of matter. अपन मैटर क्या होता है, टीनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। कोई भी मटेरियल, कोई भी चीज़ लेंगे आप तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी होती है ना। तो अभी जैसे आप देखेंगे कि मैं आपको बोलूं कि ये पेन है, तो क्या जो पेन है वो कौन सी स्टेट में है, मतलब ठीक है। तो स्टेट मीन्स वो क्या है, सॉलिड है, ठीक है। अब आपने क्या किया, फर्श पे पानी डाल दिया तो फ्लो होएगा। ऑयल डल गया, फ्लो होएगा। वो क्या हो गए, लिक्विड हो गए, ठीक है। थर्ड है अपना, कोई भी गैस है तो वो कैसी हो गई, वो गैसीय स्टेट हो गई। जैसे ऑक्सीजन है जो अपन इनहेल करते हैं, CO2 है जो एक्सहेल करते हैं, ऐसे ही एनवायरमेंट में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट हैं। सो वो सारी की सारी गैस स्टेट में आ जाएंगी। और फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि आपने जो वाटर है उसको बॉईल किया, ठीक है, तो जो स्टीम बन रही है वो भी आपकी क्या हो जाएगी, जो वाटर वेपर है वो भी कैसी हो जाएगी, गैसी स्टेट में हो जाएगी। तभी तो वो वहां से उड़ पाएगी, अदरवाइज थोड़ी उड़ जाएगी। अंडरस्टैंड। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट सॉलिड स्टेट। ओके, चलिए। देर आर थ्री state of matter or material: solid, liquid, and third is gaseous state। और एक फोर्थ और भी होती है जो आपके यहाँ सिलेबस में नहीं है, बट प्लाज्मा ऑल्सो। ओके, सो प्लाज्मा आपके में इतना है नहीं, लेकिन थोड़ा सा आप समझ लीजिए प्लाज्मा क्या है। जैसे कि अपना क्या है, जो ब्लड है ना, ब्लड ब्लड का जो लिक्विड पार्ट जिसे बोल रहे हैं ना, उसमें क्या फ्लूइड भी प्रेजेंट है, तो उसे आप लिक्विड तो नहीं बोल सकते हैं। लिक्विड है और उसमें वो क्या है, उसमें और भी इस टाइप का है, मतलब जेली लाइक। ओके, सो जो जेली लाइक जो मटेरियल आते हैं वो सारे प्लाज्मा में आते हैं। जैसे क्या है, हनी हो गया आपका, जेल हो गई, हेयर जेल वगैरह आती है, ये सब आपका प्लाज्मा स्टेट में आता है। सो अभी अपन जो सॉलिड स्टेट है ये देखेंगे कि जो सॉलिड स्टेट वाली मटेरियल है उनमें क्या क्या रहता है, वो सब डिस्कस करेंगे। सो सॉलिड में क्या है, मटेरियल एग्जिस्ट इन थ्री डिफरेंट स्टेट: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, and other also plasma state, solid state. They have a defined shape, distinct boundaries and fixed volume। अब देखिए सॉलिड स्टेट में क्या हो रहा है, सॉलिड स्टेट में जो जो मटेरियल आ रहे हैं उनकी जो शेप होती है वो डिफाइन होती है। ओके, डिफाइन शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम एंड distinct boundaries। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी भी सॉलिड मटेरियल की बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पेन की बात करूँ तो जो पेन की जो शेप है वो फिक्स है, इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, फिक्स है। ऐसा थोड़ी है कि आपने पेन को ऐसे स्ट्रेच किया तो क्या ये इसकी शेप चेंज हो जाएगी, नहीं हो सकती ना। पर कुछ ऐसे भी मटेरियल हैं जो उस पर अगर फोर्स अप्लाई करें तो उनकी तो शेप वो चेंज हो जाएगी, और फिर वो अगर रिलीज किया अपने फोर्स को तो वो वापस अपनी पहले वाली पोजीशन में आ जाते हैं। उसके एग्जाम्पल भी अपन देखेंगे। तो अब देखिएगा, एक होता कंप्रेस्ड। कंप्रेस्ड मीन्स आप इसे प्रेस कर रहे हैं तो क्या, अब आप इसे प्रेस कर रहे हैं तो क्या ये प्रेस हो रहा है, नहीं हो रहा है। ओके, चलिए देखिए, तो जो कंप्रेसिबिलिटी
क्या हो जाएगी इसकी? नेग्लिजिबल, कंप्रेसिबिलिटी। ओके, अब देखिएगा होता क्या है सॉलिड में। सॉलिड्स हैव ए टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन अप्लाइड टू आउटसाइड द फोर्स। अब बाहर से जो सॉलिड मटेरियल है उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो सॉलिड जो मटेरियल है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो अपनी शेप को मेंटेन रखे। Solids may break under force, but it is hard to change their shape, so they are rigid. अब देखिएगा सॉलिड कैसे होते हैं? रिजिड नेचर के होते हैं, रिजिड नेचर। Why? Because if you will apply force on solid, they may be break. Okay, वो break हो सकते हैं, but it is hard to change their shape, so they are rigid in nature. अब इसके अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं थोड़े से, जैसे रबर बैंड। ओके, फॉर एग्जाम्पल रबर बैंड। ओके, आपने रबर बैंड लिया, रबर बैंड पे आपने फोर्स अप्लाई किया, तो आपने उसको क्या किया? स्ट्रिच कर दिया। ओके, खींच लिया उसको। लेकिन जैसे आपने जो फोर्स लगाया उसको रिलीज किया, जो रबर है वो वापस अपनी फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है। इफ इन अदर केस, अगर आपने एक्सेस फोर्स अप्लाई किया रबर बैंड पे, तब यू विल बी ऑब्जर्व दैट रबर विल बी ब्रेक, वो टूट जाएगा। ओके, सो वी कैन से ए रबर चेंज शेप under force and regains shape when force is released. So आपने क्या किया? If रबर में आपने क्या किया? Apply force. Okay, apply force, shape will be changed. Release force, regain shape. जो वो फर्स्ट जो उसकी पोजीशन थी उसी पोजीशन पे ये वापस आ जाएगा। इफ एक्सेसिव फोर्स अगर आपने अप्लाई कर दिया, रबर विल बी ब्रेक। ओके, जो रबर है वो आपका टूट जाएगा। चलिए अपन सेकंड एग्जांपल और देख लेते हैं। इफ वी टेक क्रिस्टल ऑफ साल्ट एंड शुगर, अगर आप फॉर एग्जांपल साल्ट और शुगर लेते हैं, सो पुट इन प्लेट और इन योर हैंड्स, वी ऑब्जर्व दैट दे हैव फिक्स्ड शेप। आपने अपने हाथ पे रखे शुगर और साल्ट के जो पार्टिकल्स हैं उनको, चाहिए आप कहाँ रखेंगे? किसी प्लेट में रखें, किसी जार में रखें, आप ये देखेंगे कि उनकी जो शेप है वो कैसी है? फिक्स्ड शेप है। ठीक है, कब तक? जब तक आपने उसे अदर मटेरियल में डिजोल्व नहीं किया है। तो अगर किसी और लिक्विड में अगर आपने इसे मिक्सअप नहीं किया है तो उससे पहले सॉलिड है। ठीक है, साल्ट और शुगर तो सॉलिड है, तो इनका क्या होता है? फिक्स्ड होती है शेप जो है वो। आप शेप कैसी रहेगी? फिक्स्ड है। अब अपन अदर एग्जांपल लेते हैं एक और, स्पॉन्ज का। ओके,
स्पॉन्ज में क्या होता है, आपने देखा होगा कि स्पॉन्ज हैज मिनी होल्स, ओके, so in which air is trapped. When we press it, air is expelled out and we are able to compress it. अब जो स्पॉन्ज जो होता है वो भी आपका कैसा है, सॉलिड में आ रहा है, ठीक है। अब उसमें होता क्या है, उसमें टीनी पार्टिकल्स, टीनी होल आर प्रेजेंट इन स्पॉन्ज, ठीक है। तो देखिएगा स्पंज में क्या करते हैं यहाँ पे, teeny pores are present, और इन जो टीनी पोर्स है इनमें क्या होती है, एयर ट्रैप होती है। When we press it, when we press it, एयर वहां से क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, या एयर एक्सपेल्ड आउट, और वी आर एबल टू कंप्रेस, तो आप इसको कंप्रेस कर पाएंगे, ओके। लेकिन अगर मैं पेन के लिए बोलूं फॉर एग्जांपल, तो क्या आप इसे प्रेस कर पाएंगे, नहीं। ये किस पे डिपेंड रहता है, ये डिपेंड करता है इसमें जो टीनी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं ना, उस पे डिपेंड करता है कि उन पार्टिकल्स के बीच में, इन बिटवीन जो स्पेस अपन ने पढ़ा था ना, कि उसमें स्पेस कितना प्रेजेंट है, उस पे डिपेंड करता है। अगर जो पार्टिकल्स हैं वो अगर उनमें डिस्टेंस ज़्यादा मेंटेन है तो वहां पे आप उसे कंप्रेस्ड नहीं कर पाएंगे। अगर उनमें स्पेस है अच्छा खासा तो आप उसे कंप्रेस कर पाएंगे। और सॉलिड में क्या होता है कि जो सॉलिड मटेरियल जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, ओके। जो पार्टिकल्स जो इसमें प्रेजेंट हैं वो क्या है, क्लोजली पैक्ड है। सो अपन उसे जो सॉलिड मटेरियल है सारे उनको अपन कंप्रेस्ड नहीं कर पाते हैं, ओके। थैंक्स।